नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। साथियों नमस्कार। साथियों, महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर महारार जारी है। कमोबेश 2019 का ही एपिसोड आपको याद आ रहा होगा, पर असल अंतर यह है कि बिना बीजेपी के सरकार की गठन की बात बड़ी टेढ़ी खीर है। तो खेल घुड़काइयाँ धमकाइयाँ नहीं है, खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं है, बस रूठने मनाने का दौर है। सौदेबाजी भीतर खाने है, बैठकों की बात है और बैठकों के अंदर जो कुछ होना है, जो कुछ वहाँ से निकल कर आना है, उस पर सबकी नज़र है। लेकिन ज़्यादातर सब बाखबर हैं कि क्या कुछ होना है। इसलिए यह बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 2019 और 2024 की बात करें तो बीजेपी के लिए 2024 अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान है और एक सुखद एहसास कराने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी सीटें पिछले प्रदर्शन को और सुधारते हुए 2019 के 105 के मुकाबले 132 कर ली हैं, जो बहुमत के आंकड़े 288/2 144+1 यानी 145 के बहुत करीब है। यहाँ जो संख्या निर्दलीयों की है 12, वह बीजेपी को आश्वस्त कर रही है कि बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी की उछल कूद को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से महायुति से निकल करके अगर कोई बाहर जाएगा भी तो महाविकास अघाड़ी में वह दमखम नहीं है कि वह बीजेपी के सामने से थाली खींच ले और सत्ता का सुख प्राप्त कर सके। हालांकि राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, पर संभावनाएं तो गणित पर टिकेंगी ना, और गणित बड़ा पेचीदा है। एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं कि इस बार का गणित क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर 132 सीटें जीती हैं, और जबकि उसके सहयोगी के रूप में शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 56 सीटें जीती हैं, और शरद पवार चाचा को पटखनी दे करके भतीजे अजित पवार ने अपने दम पर 41 सीटें जीत लीं, और चाचा को महज 10 सीटों पर संतोष करना पड़ा, यानी शरद पवार वाली एनसीपी को मात्र 10 सीटें मिल पाईं। कांग्रेस की बड़ी दुर्गति हुई। पिछली बार की 44 के मुकाबले कांग्रेस 16 पर सिमट गई, और चूँकि 16 सीटें ही कांग्रेस की आईं तो कांग्रेस उस गठबंधन में भी अब उस भूमिका में नहीं है कि वह ज़्यादा कुछ खेल करने की सोचे भी। तो खेल जैसी स्थिति महाविकास अघाड़ी की तरफ से तो कुछ हो नहीं सकती। हाँ, महायुति की तरफ से जो कोई खेल करना भी चाहे तो नंबर गेम उसको रोक देगा। एक संभावना लोग जता रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि सारे लोग मिल जाएं तो बीजेपी रुक जाएगी, पर यह संभव नहीं है। एकनाथ शिंदे अगर उधर जाते हैं, जिसकी संभावना न के बराबर है, तो 21 सीटों पर जीत करके उद्धव ठाकरे बीजेपी के शरण में आ सकते हैं। त्राहिमाम करते हुए आएंगे तो अब निश्चित रूप से विपद कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत, तो भाजपा अपना भी लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्षेत्र में एक कहावत है, दुख देखे अपने हाजिर हो जाए, कौनो नाते रिश्ते हुआ भाई, तो भाई की भूमिका में आ जाएंगे। एकनाथ शिंदे को इस बात की भी समझ है, इसलिए वो अपने गांव सतारा चले गए हैं, और सतारा जा कर के वो प्रेस से नहीं मिल रहे हैं। ये बता रहे हैं गला खराब है। उनका गला खराब होना, प्रेस से बातचीत न करना तमाम भाजपा नेताओं का सरदर्द बन रहा होगा। बताते हैं कि एकनाथ शिंदे ने भाजपा नेतृत्व के सामने न तो कोई ऐसी बड़ी बात कही है, न उनका डिप्टी सीएम पद पर दावा है, न वो केंद्र में मंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने 2-3 मलाईदार विभागों की बात कही है, जिससे वो सत्ता का संतुलन चाहते हैं। भाजपा किसी भी सूरत में उन विभागों को नहीं देगी, जिसमें वो रेवेन्यू चाह रहे हैं, वो होम मिनिस्ट्री चाह रहे हैं,
वो फाइनेंस मिनिस्ट्री चाह रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में अजित पवार का लगभग तय है। होम मिनिस्ट्री बीजेपी के अंदर किसी को देने की परंपरा नहीं रही है। वैसे भी कोई भी गठबंधन हो, उसमें जो बड़ा घटक होता है वो होम मिनिस्ट्री अपने पास रखना चाहता है। तो एकनाथ शिंदे को ज़्यादा कुछ नहीं मिलना है, लेकिन उन्हें संतोष करना है, इसलिए कि उन्हें हस्र पता है कि उद्धव ठाकरे ने 2019 में जो गलती की थी, उस गलती की कितनी बड़ी सज़ा वह भुगत रहे हैं। सिर्फ भूतपूर्व नाम जुड़ गया उनके आगे, बाकी सब कुछ तो गंवा बैठे हैं। शिंदे यह गलती बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में महाराष्ट्र के प्रकरण का सुखद पटाक्षेप हो जाएगा। सुखद से तात्पर्य बीजेपी के लिए, उसके चाहने वालों के लिए है। हाँ, महाराष्ट्र की जनता जिसने यह जनादेश दिया है, उसके लिए कितना और कैसे सुखद होगा, यह देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात होगी उद्धव ठाकरे की राजनीति के लिए, देखने वाली बात होगी ठाकरे बंधुओं की राजनीति के लिए, देखने वाली बात होगी कि अब मराठा छत्र शरद पवार क्या करेंगे, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस क्या करेगी। और वह अन्य जो पिछली बार की अपनी संख्या से घट करके आधे से भी कम 12 पर बचे, उनके लिए भी देखने की बात होगी कि वह महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को कैसे प्रासंगिक रख पाते हैं।